अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर हो रहा है पेंट। तो हमारे देवर की शादी पड़ी हुई है, तो इसी वजह से हम पेंट करा रहे थे और सफाई भी हो रही थी साथ में। तो 1 ही 2 दिन बचा है शादी का, तो यहाँ पे पेंट हो रहा था। फिर उसके बाद सेट करना था सब सामान। काम बहुत है और टाइम बहुत कम है, तो पहले सोचा नहीं गया था कि पेंट होगा। फिर आखिरी में सोचा कि चलो पेंट भी करा लेते हैं, इसलिए बहुत गंदा लग रहा था। तो मेहमान लोग आएंगे, थोड़ा साफ़ सफाई रहता अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मिसबा और हम इतिशा सब मिल के सफाई कर रहे थे। तो पेंट भी हो रहा था और हम सफाई भी कर रहे थे फटाफट, ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो आज के दिन है मेहंदी, इस वजह से फटाफट हम लोग सफाई कर रहे हैं। तो शाम को मेहंदी है, तो इतने ही टाइम सारी सफाई हो जाएगी, तो हम लोग को फिर आराम रहेगा शाम को। तो ये वाले कमरे में हमारे देवर रहेंगे, यानी उनकी नई नवेली दुल्हन इसी में आएगी। और हमारे बगल वाला कमरा है, तो इसकी भी सफाई हो रही थी। तो सफाई फिर करके हम लोग फटाफट रेडी हो गए थे। उसके बाद शाम हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन मेहंदी का दिन है तो आज हम लोग को तो आराम नहीं करना है, तो मेहंदी का भी इंतजाम करना था। तो यहाँ पे तिशा डेकोरेट कर रही थी मेहंदी को। अब बच्चे लोग शादी घर में कितने खुश रहते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर रुतबा भी बहुत ज़्यादा खुश है और तिशा तो पहले ही से खुश थी। बैठो यहाँ कर दो इसको, लाल लगा दो। यहाँ बैठो। अच्छी नहीं है, लाल हो जाएगा। लाल हो जाए, इसको धुल दो। क्या धुल, क्या हाथ धुल के लाल लगा दो। तो हमने सोचा पहले हम मेहंदी लगा लेते ताकि सूख जाएगी, तो हम थोड़ा बहुत काम भी देख लेंगे। तो यहाँ पे तिशा बस हमको मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही थी और कैसे उट पटांग तरीके से हमको मेहंदी लगाई। तो उसके बाद वो जल्दी से सही हो गई थी कि मम्मी वीडियो बना रही हैं। वैसे तिशा बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी हमको। तो मेहंदी वाले दिन एक रस्म और हम लोग के यहाँ होती है, पता नहीं किसी के यहाँ होती है कि नहीं। यहाँ पे डाल, जो दुल्हन का सामान सारा रहता है उसको डाल कहते हैं। तो उसी को सब रिलेशन वाले जितने आए हुए हैं उनको दिखाया जाता है, मोहल्ले वाले को बुला के, कि डाल में क्या क्या सामान दुल्हन को ले जा रहा है। तो वही सब सामान यहाँ पे सजा हुआ है, तो सबको दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर दूसरे दिन बारात जानी है, तो आज दुल्हन का सारा सामान दिखा दिया जा रहा था, ताकि किसी कोई कमी हो तो कोई बता दे। और वैसे तो जब तक शादी नहीं होती कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो बस यहाँ पर धूम मची हुई शादी थी। हम लोग घर में बस तैयारी चल रही थी शादी की। तो बच्चे बूढ़े सब उसी में लगे हुए हैं और टाइम किसी के पास नहीं है। बस फटाफट जल्दी से काम समेटना है सारा हम लोग का। और ये मंगलसूत्र और पायल अंगूठी डाल में जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे रेडी हो गया था। मेहंदी के डेकोरेट दिशा, मिसबा और फैजान ने मिल के किया था और बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो इतिशा, मिसबा और फैजान, नाजिया ने मिल के इसको डेकोरेट किया था। तो हम तो काम से चले गए थे, इस वजह हम थे नहीं। तो यहाँ पे पप्पू बैठी हुई है फैजान को मेहंदी लगाने के लिए। ये मेजे भी पप्पू हैं, हमारी पप्पू का सास हैं। तो दादी भी आ गई थी। धीरे धीरे सभी आ रहे थे, मोहल्ले के जितने लोग थे। तो जो हम लोग के रिलेशन में वो सभी आ रहे थे। तो यहाँ पे मेजे पप्पू और दादी बैठी हुई थी, बस इंतजार कर रही थी मेहंदी लगाने का। तो पप्पू लोग रस्म पूरी करती हैं। तो यहाँ पे तिशा लेके आ गई थी रस्म की डाल। तो पप्पू बस रस्म पूरी कर रही थी। तो यहाँ पे फैजान को मेहंदी लगा रही थी पप्पू। मम्मी कहाँ है? अंदर। और घोड़े में लगी। अब बनाना करना ज्यादा अच्छा कौन सा है ये ओके बच्चा पहुँचाया जो के पास। बोला आदि कहाँ पे जाए चू वो एक और आ गए। अभी कावेरी आई, कुहू आई कहाँ है? यो कावेरी है 3 रंग की मेहंदी आई। एक और आवे चल कावेरी, कुहू, लाल। ये होई काय कह दिन वो लाल। ए तुम सूटो तो नहीं पहना, एकदम ठंडा है। जब पर तो ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ बस ठंड लग रही थी, मेहंदी लगी हुई है। तो फैजान सुखड़े हुए बैठे हुए हैं। तो बहन लोगों की पप्पू लोग मेहंदी लगाई। यहाँ पे होदा कितनी क्यूट लग रही है जैनब को मेहंदी लगाते हुए। तो वो जैनब का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तो होदा बार बार जैनब को हाथ पकड़ के मेहंदी लगा रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो आज मेहंदी के दिन होदा को बहुत अच्छे से मालूम है, तो वो रस्म पूरी कर रही थी जैनब के हाथ मेहंदी लगा के। और बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि आज मेहंदी का दिन है।
तो रात काफ़ी हो गई थी, इस वजह से जो रिलेशन में जो लोग थे सब चले गए थे, तो घर ही के लोग बस बचे हुए थे। ये नाहिद हमारी बड़ी ननद है, तो मैं जब भी बैठी थी और मेहंदी लगवा रही थी, मिसबा की चच्ची और मिसबा चच्ची को अपने मेहंदी लगा रही थी। तो हुदा ज़ैनब को मेहंदी लगा रही थी और नाजिया उधर बैठी हुई थी, इतिशा हमको मेहंदी लगा रही थी। तो सब मेहंदी में जूझी हुई थी। तो यहाँ पर बस मेहंदी की रस्म पूरी हो रही थी, जो कि सुबह तक चलनी है। तो नाहिदी सी मेहंदी नहीं लगवा पाई थी, इसलिए नाहिद अभी, उनकी बिटिया छोटी है तो अभी 20 दिन की, इस वजह से वो अभी नहीं लगवा रही और ठंडी का मौसम भी है। तो यहाँ पर जिसके जिसके अरमान, वो अपना अरमान पूरा कर रहा मेहंदी लगा के। तो होदा का तो मेहंदी पूरी हो ही नहीं पा रही, होदा बार बार हाथ फैला के बैठ जा रही मेहंदी के लिए। तो हमारे पैर में तो मेहंदी लग गई थी लेकिन हाथ में नहीं लग पाई थी। तो इतिशा यहाँ पर बस खड़ी होकर बेचारी हमारी मेहंदी लगा रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात 11-12 बज गए थे, लेकिन हमारी मेहंदी लग नहीं पाई थी। तो काफ़ी लेट हमने मेहंदी हाथ में लगवाई थी। तो यहाँ पर इतिशा बस खड़ी होकर हमारी मेहंदी लगा रही थी। तो दूल्हे राजा भी बेचारे बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ काम करेंगे। इतिशा और नाजिया सब मिलकर डेकोरेट वो भी मिलके किए हुए हैं। तो फाइनली सबकी मेहंदी यहाँ पे लग गई है। अब सुबह पता चलेगा किसकी मेहंदी रंग लाई है, किसकी नहीं लाई है। यहाँ पे साजिद हम लोग की वीडियो बना रहे थे और मेहंदी भी लगवा रहे थे, वो हम लोग की फ़ोटो भी ले रहे थे। हमारे तो हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए ब्लॉग के लिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो मिसबा को दे रहे थे, कभी जैन को दे रहे थे। रुतबा तो यहाँ डांस ही करने में लगी थी, पूरी शादी का मजा तो बस रुतबा ही ले रही थी डांस कर करके। और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ब्लॉग हमारा कैसा लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो ये हमारे हस्बैंड अपने भाई के पास आए थे, हम भी साथ में थे।